हेलो गाइस, आप लोग कैसे हो? आई होप आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों, आज बात करने वाले हैं क्लास 8 के मैथ चैप्टर नंबर 5 संख्याओं के साथ खेलना। ठीक है, हम सीखेंगे संख्याओं का व्यापक रूप एवं सामान्य रूप, विभाज्यता की जांच। आइए नेक्स्ट बात करते हैं 5.2 में संख्याओं का व्यापक रूप क्या है। ठीक है, आइए जानते हैं। जैसे क्वेश्चन 1 दिया हुआ है, हम 2 अंकों की एक संख्या 25 लेते हैं जिसमें हम विस्तृत रूप में निम्न प्रकार से लिख सकते हैं। ठीक है, 25 बराबर 10 गुना 2 प्लस 1 गुना 5, इस तरह से लिख सकते हैं। ऐड करेंगे तो 25 आ जाएगा। दूसरा है, हम 3 अंकों की एक संख्या 625 लेते हैं जिसमें हम विस्तृत रूप में निम्न प्रकार से लिख सकते हैं। ठीक है, 625 लिखे हैं बराबर 100 इंटू 6 प्लस 10 इंटू 2 प्लस 1 इंटू 5। ठीक है, देख रहे हैं सबको इक्वल करके कितना आएगा? 625। इस तरह ब्याजीय व्यंजक को भी व्यापक रूप में प्रकट कर सकते हैं। जैसे x और y बराबर 10 गुना x प्लस 1 गुना y बराबर 10x प्लस y। तो ये आपका कोई संख्या आपका रहेगा, तो इस तरह से आप निकाल सकते हैं एक्स वाई में। ठीक ना। उसी तरह y x बराबर 10 इंटू वाई प्लस 1 इंटू एक्स बराबर 10y प्लस x। ठीक है, इस तरह से दूसरी संख्या आप लिख सकते हैं। अगर 3 नंबर की कोई अंक होगी तो उसको इस तरह से लिखेंगे, इसको इस तरह से लिखेंगे एक्स वाई जेड। ठीक है, आइए इसको कैसे हम लोग दर्शाएंगे। तो 100 गुना एक्स प्लस 10 गुना वाई प्लस 1 गुना जेड बराबर 100x प्लस 10y प्लस जेड। ठीक है, इस तरह से अगर हम 3 अंकों की संख्या फिर लेते हैं लेकिन उसमें नंबर अलग होगा तो जेड एक्स वाई, तो लिखेंगे 100 गुना जेड प्लस 10 गुना एक्स प्लस 1 गुना वाई बराबर 100 जेड प्लस 10x प्लस वाई। उसी तरह अगर नंबर और भी दूसरा हो तो वाई जेड एक्स लिखेंगे, 100 गुना वाई लिखेंगे प्लस 10 गुना जेड प्लस 1 गुना एक्स, क्या होगा? इक्वल में 100 वाई प्लस 10 जेड प्लस एक्स। इस तरह से हम विस्तार रूप से लिख सकते हैं। अल्फ़ाबेट में कोई नंबर रहेगा तो इस तरह से हम लोग उसको सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट है, प्रयास कीजिए। ए में क्या लिखा हुआ है? देखिए, एक क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्नलिखित संख्याओं को व्यापक रूप में लिखें। ठीक है, तो जिस तरह से अभी पीछे करके बताए थे इस तरह से कर सकते हैं। एक्स वाई रहेगा तो इस तरह से कर सकते हैं अल्फ़ाबेट वाला। देखिए, इस तरह से सॉल्व करेंगे दोस्तों। 39 लिखिएगा, तो 39 को किस तरह से करेंगे? 10 इंटू 3 प्लस 1 इंटू 9। ठीक है, तो ये हो जाएगा 30 प्लस 9। इस तरह से विस्तार रूप से लिख सकते हैं, व्यापक रूप से। ठीक है, उसी तरह 10 इंटू 5 1 इंटू 0, तो 50 प्लस 0, इस तरह से विस्तार रूप से लिख सकते हैं। 100 इंटू 4 प्लस 10 इंटू 0 प्लस 1 इंटू 5, तो ये हो जाएगा 400। ठीक है, और 0 लिखे या ना लिखे तो बात बराबर है 5। इस तरह से विस्तार रूप से लिख सकते हैं। ठीक है, इस तरह से हम इसको भी लिख सकते हैं। यहाँ बनाएंगे ए बी सी लिखा हुआ है, 3 नंबर का कोई संख्या है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? 100 इंटू ए प्लस 10 इंटू बी प्लस 1 इंटू सी, उस तरह से करेंगे तो 100 ए प्लस 10 बी प्लस सी। ठीक है, फिर उसी तरह बी सी ए लिखा रहेगा तो क्या करेंगे? 100 इंटू बी प्लस 10 इंटू सी प्लस 1 इंटू ए, इस तरह से विस्तार रूप से लिख सकते हैं। ठीक है दोस्तों,
दोस्तों नंबर क्वेश्चन 2 है सामान्य रूप से लिखिए, ठीक ना। सामान्य रूप में लिखना है। तो क्वेश्चन नंबर 1 10 गुना 0 प्लस 0, ठीक है। जब इसको कीजिएगा तो क्या होगा, सॉल्व। तो यहाँ सॉल्व लिख लीजिए। क्या होगा, 10 गुना 0 0 प्लस 0, तो इक्वल क्या हो जाएगा आपका 0। ये आपका सामान्य रूप। इस तरह से 100 इंटू 5 प्लस 10 इंटू 0 प्लस 2 इक्वल क्या बनेगा, 500 प्लस 10 0 0 प्लस 2। जब जोड़ेंगे तो 502 आएगा। ये हमारा राइट आंसर। इस तरह से थर्ड नंबर आप खुद कर लीजिएगा दोस्तों। थर्ड नंबर खुद से कर लीजिएगा। संख्याओं से संबंधित रोचक खेल, आइए खेल खेलते हैं। खेल अंकों को पलटना, 2 अंकों की संख्या, ठीक है। आप अपने दोस्त को बोल सकते हैं 2 अंकों की एक संख्या लेने के लिए, ठीक है। तो राम कह रहा है या आप कह रहे हैं, ठीक है। आपका दोस्त श्याम हो या कोई भी और हो सकता है। तो वो कितना लिया, 65 लिया है, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप बात करते हैं दोस्तों। अब संख्याओं के अंकों को पलट दीजिए। क्या करना है, अंकों को पलट देने के लिए कहिए। तो क्या बन जाएगा, 56। अच्छा, पलटने से क्या प्राप्त होता है, 56 प्राप्त होता है। पुराना और नए प्राप्त दोनों संख्याओं का योग कीजिए, ठीक है। मतलब 65 प्लस 51 दोनों को ऐड करने पर क्या बनता है, 121, ठीक है। अब प्राप्त योग को बोलता है 11 से भाग दीजिए। 11 से इसको भाग मारेंगे तो 121 को भाग मारेंगे 11 से तो 11 आएगा, ठीक है। तो भागफल प्राप्त होता है क्या, 11, ठीक है। आपको शेष शून्य मिला होगा। सही है। आश्चर्य कैसे आपको ये मालूम हुआ, ठीक है। आप अपने दोस्त को इस तरह से खेल को खेल सकते हैं। उसको बोलिएगा, आप अपने मन में कोई नंबर सोच लीजिए। वो नंबर को क्या कीजिए, वो जो सोचेगा वो जो नंबर आएगा वो अपना लिख लेगा और फिर उसको उलट कर मतलब जोड़ देगा। जोड़ने पर जो आएगा, जो आने वाला नंबर होगा उसको 11 से भाग मरवा दीजिएगा। भाग मारने पर आपका क्या होगा, भागफल आएगा, लेकिन शेषफल क्या आएगा, 0 आएगा, ठीक ना। तो हम लोग का यहाँ भी शेषफल क्या आया, 0 आया। इसलिए यहाँ बोलते हैं सही है या आश्चर्य आपको कैसे मालूम हुआ। तो ये आपका हमेशा इसी तरह से एक बार सीधी एक बार उल्टी करके तो क्या होगा, वो 11 से ही भाग होगा और भाग होने के बाद क्या होगा, उसका शेष हमेशा 0 आएगा, ठीक है। याद रखिएगा, ये खेल आप आराम से अपने दोस्तों के साथ खेल सकते हैं। आइए नेक्स्ट बात करते हैं। प्रयास कीजिए बी नंबर। जांच कीजिए यदि श्याम ने निम्नलिखित अंकों को चुनी होती, ठीक है। मान लो अब आपके दोस्त जो भी है वो कुछ भी इनमें से चारों में से नंबर कोई भी चुन सकता है, ठीक है। तो परिमाण क्या होता, तो परिमाण वही आता है, 0 आता है उसका शेषफल, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप बात करते हैं। उपरोक्त पहेलियों के रहस्य का कारण क्या है, ठीक ना। आइए, माना श्याम ने एक संख्या लिया जिसका विस्तृत रूप 10a प्लस b है। a और b को पलटने से एक दूसरी संख्या मिली जिसका विस्तृत रूप 10b प्लस a है। अब ab और ba का योग 10a प्लस b प्लस 10b प्लस a, मतलब दोनों संख्याओं को क्या करना है, आप इस तरह से विस्तार रूप से करके जोड़ दीजिए, ठीक है। 10a प्लस a तो 11a हो गया। उसी तरह 10b और प्लस b, ठीक है, तो 11b हो जाएगा। इसी तरह से दोनों में कॉमन क्या नंबर नजर आ रहा है आपको, 11, तो a प्लस b अंदर में लिख लीजिए। तो अतः हमने देखा इसका योग सदैव 11 का गुणज होता है, मल्टीपल होता है। आ रही बात समझ में। और इसका शेषफल क्या होगा, 0 बचेगा, ठीक है। रिमाइंडर क्या हमेशा बचेगा, 0। आइए नेक्स्ट बात करते हैं। खेल नंबर 2 राम और अभा। 2 अंकों की एक संख्या लीजिए, ठीक है। अभा क्या लेता है, 63 ले लिया, ठीक ना, 63। अब संख्याओं के अंकों को पलट दीजिए, मतलब क्या बन जाएगा, 36। बड़ी संख्या से छोटी संख्या को घटा दीजिए। 63 में से 36 को घटाएंगे 27 प्राप्त हुआ, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं। उत्तर को 9 से भाग दीजिए। जो आया आपका 27 उसको 9 से क्या करना है,
डिवीजन करना है, डिवाइड कर दिए। डिवाइड करने पर क्या प्राप्त हुआ आपका 3 मिलता है भागफल। क्या शेष शून्य प्राप्त हुआ है? हाँ, परंतु कैसे? मतलब आप इसको भाग मारिएगा 9 से, इसको जब भाग मारिएगा तो 3 बार में जाएगा 27, ठीक है। कट के क्या है 0, कुछ नहीं, घट के 0 आएगा। तो वही बोलता है कि आपका हमेशा जब भी भाग मारिएगा, पलट कर घटा कर जो भी कीजिएगा तो हमेशा 0 आएगा। प्रयास कीजिए सी नंबर, ठीक है। जांच कीजिए कि यदि आभा ने उपरोक्त के लिए निम्नलिखित संख्या ली होती तो परिमाण क्या होता, क्या प्राप्त होता, ठीक है। जैसे यहाँ लिया हुआ है 70, यहाँ लिया हुआ 26, यहाँ है 95, यहाँ लिया हुआ है 49, ठीक है। तो सारा चीज़ वही होगा जैसे हमने पिछली क्वेश्चन को बताया है। तो ठीक है, आइए यहाँ पे हम लोग कर लेते हैं। उपरोक्त पहेली के रहस्य का कार्य, मान लीजिए 10a + b एक संख्या है, इसको कंप्लीट करेंगे तो कोई एक संख्या बनेगा, 70 बने या 26 या 95 या 49, ठीक है। अब इसको पलटने पर जो संख्या बनता है, जैसे इसको पलटेंगे 94 बनेगा, इसको पलटेंगे तो 59 बनेगा, इसको पलटेंगे तो 62 बनेगा, इसको पलटेंगे तो 07 बनेगा, ठीक है। तो उसी तरह से पलटने से संख्या 10b + a प्राप्त होती है। इसलिए ab बराबर 10a + b और ba बराबर 10b + a। यहाँ ab का अर्थ a × b नहीं है, मतलब गुना में मत सोचिएगा कि हाँ ये दोनों के बीच में मल्टीपल है, मल्टीपल कर दीजिएगा तो फिर गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। आइए नेक्स्ट स्टेप जानते हैं। 10a + b - 10b + a, इसमें क्या है आपको सॉल्व करना है। तो सॉल्व कीजिएगा तो क्या होगा, तो इस तरह से ए वालों को इस साइड कर लीजिए, बी वालों को उस साइड कर लीजिए, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा घटकर 9a और इसमें से घटकर क्या होगा 9b बचेगा, ठीक है। तो एक 9 प्लस में a बचेगा, एक माइनस में b बचेगा 9b, ठीक है। इस तरह से दोनों में कॉमन नंबर क्या है 9 है, तो 9 को क्या कीजिए बाहर निकाल लीजिए और a - b, ठीक है, ब्रैकेट के अंदर रहेगा। तो यह संख्या 9 का गुणज है, अतः शेष सदैव शून्य होगा। चूंकि 10a + b - 10b + a, ठीक है, ब्रैकेट के अंदर है, लेंगे जब a जो है b से बड़ा होगा, ठीक है। 10b + a - 10a + b लेंगे जब b a से बड़ा होगा, ठीक है। यदि a बराबर b हो तो 9 ब्रैकेट में a - b बराबर 9 ब्रैकेट के अंदर a - a बराबर 9 × 0, मतलब जो घट के आएगा 0, तो 0 से इसको मल्टीपल कर देंगे, ठीक है, तो 0 हो जाएगा। अंकों को पलटना, 3 अंकों की संख्या के साथ आज खेलने के लिए सीखेंगे, ठीक है। श्याम राधिका से 3 अंकों की एक संख्या सोचने के लिए कहता है, ठीक है। राधिका सोच लेती है 156, ठीक है। श्याम अब उस उल्टे क्रम में इस संख्या को पलट दीजिए, मतलब 651, मतलब 651 बनेगा। राधिका वो मन में सोचती है 651 हो जाती है नंबर, ठीक है। श्याम कहता है बड़ी संख्या से छोटी संख्या को घटा दीजिए। अब ये दोनों में से जो बड़ा है उसमें से छोटी को घटा दीजिए। राधिका अपने मन में इसको क्या करती है घटाती है, ठीक है। राधिका घटाई 495 बचता मन में, वो श्याम को बताती नहीं। श्याम इसे 99 से भाग दीजिए। श्याम क्या कहता है 99 से इसको भाग देने के लिए, वो अपना मन में ही भाग मारती है। तो कितने बार में चला जाता है 5 बार में। आपको नहीं आता है तो आप कॉपी में भाग मार लीजिएगा छुपा कर, ठीक है। श्याम यह निश्चित रूप से शेषफल शून्य होगा। ये क्या होगा 99 से काटेंगे तो ये 5 बार में कट जाएगा, लेकिन शेषफल क्या बचेगा शून्य, ठीक है। तो इस तरह से जो भी आप संख्या अपने दोस्त के साथ खेलिएगा तो आपका हमेशा शून्य आता है इसका आंसर, ठीक है। शेषफल क्या आता है शून्य। तो ये आप अपने दोस्तों के साथ भी कर सकते हैं, जैसे यहाँ राधिका बोलती है वाह क्या बात है, ठीक है। तो आपके दोस्त भी आश्चर्य हो जाएंगे ये खेल खेलकर।
डी प्रयास कीजिए। यहाँ लिखा हो जांच कीजिए यदि राधिका ने निम्नलिखित आंकड़ों को चुनी होती तो परिमाण क्या होता। सब में वही होता, सबका शेषफल क्या आता, शून्य आता। बस आपको स्पीड में कैलकुलेशन करना आना चाहिए, ठीक है। तो ये भी उसी तरह से सॉल्व होता है दोस्तों। आइए नेक्स्ट बात करते हैं खेल नंबर 4। दिए गए अंकों से 3 अलग अलग संख्याएं बनाइए, ठीक है। आइए खेलते हैं। राम कोई 3 विभिन्न अंकों को लीजिए। राम किसी को कह रहा है 3 अलग अलग अंक ले लीजिए। श्याम मैंने 3 अंक अलग अलग ले लिए, ठीक है। देख लिए 4 5 6, वो अपने मन में श्याम सोचता है नंबर को अलग अलग। राम इन 3 अंकों से चक्रीय क्रम में संख्याएं बनाए, ठीक है। चक्रीय मतलब देखिए सबसे पहले क्या करना है, ये लिखा हुआ है 456, फिर 564, 645, आप कुछ भी नंबर बना लीजिए, ठीक है। राम अरे बताइए नहीं कि कौन कौन सा नंबर से कौन कौन सा संख्या बना, ठीक है। राम तीनों प्राप्त संख्याओं का योग निकालिए, मतलब ये तीनों को क्या कीजिए, श्याम को बोला जोड़ दीजिए, ठीक है। जोड़ने के लिए कह रहा, जोड़ दीजिए। जोड़ने के बाद बोलता है 1665 प्राप्त हुआ, ठीक है। तीनों को जोड़े तो कितना आया, 1665। राम प्राप्त योग को 11 से भाग दीजिए, शेषफल निश्चित रूप से शून्य होगा, ठीक है। बोलता है क्या, तीनों को जोड़ने के बाद आपको क्या होगा, शेषफल शून्य होगा। तो 111 का पहाड़ा से भाग मारिएगा, 1665 को 111 से भाग मारिएगा तो कितने बार में जाएगा, 15 बार में चला जाएगा। राम बोलता है पुनः उस योग को क्रमशः 3 एवं 37 से भाग दे दो तो भी शेष शून्य ही प्राप्त होगा। राम कह रहा किसे, श्याम को, मतलब जो आपने नंबर सोचा था उसको आप क्या कीजिए, 3 से भी भाग मारिए तो क्या होगा, इसका शेषफल शून्य प्राप्त होगा। या 37 से भी भाग मारिएगा तो इसका शेषफल क्या प्राप्त होगा, शून्य होगा। बात समझ में आई दोस्तों। ये अपने दोस्त के साथ खेल सकते हैं। दोस्त को कहिएगा कोई 3 विभिन्न अंकों को सोचने के लिए, वो सोच लेगा। वो तीनों अंकों से कोई मतलब 3 अलग अलग 3 अंकों की संख्या बनाए, ठीक है। जैसे 456, 564, 645, उस तरह से वो बनाएगा, या कुछ और भी बना सकता है। तो प्रयास कीजिए ई नंबर को, जांच कीजिए कि यदि श्याम ने निम्नलिखित संख्याएं चुनी होती तो क्या उपरोक्त बातें सही साबित होती। तो अगर इस तरह से कोई नंबर इस तरह से भी सोच लेता तो क्या सही होता, तो ये रहस्य भी सही होती, ठीक है। हमेशा क्या आएगी, इस तरह से 3 अंकों को हम करेंगे तो हमेशा शून्य ही आएगी, ठीक है। 5.4 क्रिप्टे रिदम संख्या पहली संख्याओं के सक्रियाओं के नियम पर आधारित होती है, जिसमें विभिन्न अंकों के लिए भिन्न भिन्न अक्षरों का प्रयोग करते हैं। यह एक प्रकार का कोड जैसा है। इसमें प्रश्न यह होता है कि प्रयुक्त अक्षर किस अंक के लिए है। इनमें निम्नलिखित 2 नियम है। पहला नियम, अलग अलग पहेली में प्रत्येक अंक के लिए केवल एक ही अक्षर प्रयोग में लाने हैं। दूसरा, किसी भी संख्या का पहला अंक शून्य नहीं होना चाहिए। जैसे 21 के जगह पर 021 नहीं लिखना है। आइए एक उदाहरण करके सीखते हैं। जैसे लिखा हुआ A23B, इसको जोड़ने पर क्या आ रहा है, 129। तो यहाँ देखिए 2 है और B, तो B का मान क्या हो, जो 9 बने, तो ये B का मान 7 होगा तभी तो 9 बनेगा, ठीक है। तो यहाँ ऐसे भी कर सकते हैं, 9 में से 2 घटा दें, ठीक है, तो 7 बचेगा, तो B का मान 7 हो गया। उसी तरह यहाँ पर A का मान क्या बने, जो 3 जोड़ने पर 12 हो, तो यहाँ A का मान हम लोग क्या रख लेंगे, 9, 9 3 12 हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से भी हम लोग का
आएगा आंसर। तो देखिए यहाँ पर करके समझाया जा रहा है जो हम आपको पहले समझा दिए हैं। तो यहाँ लिखा हुआ हल चरण 1, जैसे कि 2 + b = 9, ये 2 जाकर उधर घट जाएगा तो बचेगा कितना, b = 7। तो b का मान हो गया, a का मान उसी तरह निकालना है। तो a बराबर निकालने के लिए क्या करेंगे, 3 + a है लिखा हुआ तो इसको भी इधर भेज देंगे तो क्या होगा, 12 में से 3 जाएगा तो हो जाएगा 9। तो a का मान कितना हो गया, 9। उसी तरह यहाँ नंबर दिया हुआ 5 to a, यहाँ लिखा हुआ 3a4, क्या दिया हुआ ऐड कर 0 9 8। तो सबसे पहले देखिए 4 में क्या जोड़े जो 10 बन जाए, तो 4 में आप 6 जोड़िएगा तभी 10 बनता है, ठीक है। अब यहाँ देखिए यहाँ क्या था आपका 2 और यहाँ क्या था 6, तो 6 2 8 और एक इधर का हांसला था तो 9 हो गया, ठीक है। अब यहाँ देखिए 5 3 8, तो 8 हो गया। तो a का मान क्या है 6, तो दोनों जगह क्या बैठेगा 6 6, ठीक है। तो उपरोक्त योग में a का मान ज्ञात कीजिए। तो ज्ञात करने के लिए क्या करना होगा, a + 4 एक ऐसी संख्या जिसकी इकाई अंक 0 है, 0 से 9 के बीच a का मान 6 है, जिससे रखने पर हमें 10 प्राप्त होता है। आगे भी 2 + 1 + a = 9 बराबर 9 में a बराबर 6 रखने पर 9 प्राप्त हो जाता है, इसलिए a का मान 6 होगा। चलिए उदाहरण 3 को सॉल्व करने के लिए सीखते हैं। उपरोक्त गुना में p तथा q का मान निकालिए। आइए निकालते हैं। हल 4 × q एक ऐसी संख्या जिसकी इकाई स्थान पर 8 है। इस स्थिति में 0 से 9 के बीच में q का संभव मान 2 तथा 7 है। स्थिति 1, यदि q का मान 2 लेते हैं तब p4 p2 2 चौके 8, फिर इसको आप गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 2p, ठीक है। फिर इसको कटकुट के यहाँ निशान होता है, फिर उसी तरह करेंगे 4p, फिर इसको गुना करेंगे तो pp², ठीक है। दूसरा वाला देख लेते हैं नियम, क्या लिखा हुआ है, 10p + 4 × 10p + 2 ब्रैकेट बंद, इसका भी ब्रैकेट बंद, ठीक है। 10p को मल्टीपल करेंगे तो 100p² हो जाएगा। फिर 10 2 से मल्टीपल करेंगे तो 10 2 हो जाता है 20p, ठीक है। अब यहाँ पर आइए 4p को 10 से मल्टीपल करेंगे तो 40p हो जाएगा। फिर 4 को 2 से मल्टीपल करेंगे तो क्या हो जाएगा 8, ठीक है। यहाँ पर आपका क्या आया 100p प्लस ये दोनों को ऐड कर लेंगे तो कितना हो जाएगा 60p हो जाएगा, मतलब 10 × 6p, ठीक है, +8। जब इसको सॉल्व करेंगे तो 2808 होगा, जैसे यहाँ पे हो रहा था, ठीक है। 6p के इकाई अंक 0 है तब p 0 या 5 हो सकता है, परंतु पहला अंक किसी भी संख्या का 0 नहीं हो सकता, इसलिए दूसरा संभव मान 5 लेते हैं। तब 6p को हम 6 × 5 लेते हैं तो 6 × 5 = 3 हाथ में है, तथा p² 5 का स्क्वायर 25 + 3 तो 28 होता है, ये जोड़ेंगे तो 28 होता है, ठीक है। p = 5 तथा q = 2। स्थिति 2, यदि q का मान 7 लेते हैं तब, जैसे यहाँ लिया हुआ है p4 p7, तो यह क्या होगा, जब मल्टीपल करेंगे तो 28 होगा, हाँ 28 का हाथ में रह दूँ, फिर इसको गुना करेंगे तो 7p हो जाएगा, 7p लिखेंगे और हांसला 2 था, ठीक है। फिर उसी तरह कटकुट का निशान होता है यहाँ पर। फिर यहाँ p को 4p से गुना करेंगे तो क्या होगा 4p हो जाएगा, p को गुना करें तो p² होगा, जब इसको करेंगे तो p² बाहर रहेगा और 11p हो जाएगा, ठीक है, +2 हांसला वाला, फिर ये 8, तो इतना लंबा सारा डिजिट आएगा। या फिर हम इस तरह से कह सकते हैं 10p + 4 × 10p + 7, ठीक है। जब 10 को 10p से मल्टीपल करेंगे तो 100p² होगा,
फिर जब 10 को 7 से मल्टीपल करेंगे 10p को तो 70p हो जाएगा। फिर उसी तरह 4 को 10p से मल्टीपल करेंगे तो 40p होगा। फिर 4 को मल्टीपल 7 से करेंगे तो 28। 100p स्क्वायर प्लस 10 इंटू 11p प्लस 20 प्लस 8। ठीक है, जब ये सब को सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, 100p स्क्वायर ऐसे ही होगा, ये दोनों ऐसे ही लिखाएगा 10 इंटू 11p प्लस 2, इसको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 20। ठीक है, हम पाते हैं कि यदि p का मान 4 लेते हैं तो गुणनफल 2068 प्राप्त होता है, और यदि p का मान 5 लेते हैं तो गुणनफल 3078 मिलता है। इसलिए p का मान कोई भी मान 4 तथा 5 के बीच में नहीं है, क्योंकि 4 एवं 5 के बीच कोई पूर्ण संख्या नहीं है और p का मान हमेशा पूर्ण संख्या होना चाहिए, अर्थात केवल स्थिति 1 का उत्तर सही है। अतः p का मान 5 तथा q का मान 2 है। आपका ये रूल सही है। ठीक है, जब आप बैठाइएगा, ठीक है, p का मान तो क्या होगा, आ जाएगा आंसर। ठीक है, 2808। आइए प्रश्नावली के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं, ये सारे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे दोस्तों। ठीक है, लास्ट तक बने रहें। पहला क्वेश्चन था p p p q और p आएगा ऐड करके। ठीक है, तो सबसे पहले आप इस नंबर को इक्वल नंबर जोड़ने पर क्या है, यहाँ पर p ही आया, तो जैसे कि आप 5 5 5 जोड़ेंगे तो 15 आएगा, 15 का 5 मतलब 5 5 5 है, तो ठीक है, तो ये 5 ही होना चाहिए। तो आइए यहाँ पे 5 5 के जोड़ते हैं तो कितना आया 15। ठीक है, 15 का 5 हाथ में रहा 1। ठीक है, आगे में कुछ नहीं है तो 1 लिखे, तो q का मान क्या होगा 1 और p का मान क्या होगा 5। ठीक है, ये हमारा राइट आंसर। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन, जैसे यहाँ लिखा हुआ है 31a, यहाँ लिखा 1a3। आइए इसको कैसे करेंगे सॉल्व, तो जैसे कि यहाँ पर 3 दिया हुआ है और यहाँ पर एक जगह पे क्या बैठा है जो 11 बन जाए तो 8, तो 8 3 11, हाथ में रहा 1। ठीक है, फिर यहाँ 8 है और 1 कितना हो गया 9, और 1 हांसला कितना हो गया 10, तो 10 हो गया। और यहाँ पे 3 और 1 4 और 1 हांसला वाला 5, तो ये हमारा सही आ रहा। बैठा के देख लेते हैं, तो फिर से दिखाएं 8 प्लस 3 11, हाथ में रहा 1, 8 और 1 9 और हांसला 1 10। ठीक है, हाथ में रहा 1, 3 और 1 4, 4 और 1 5, आ गया हमारा राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों, जैसे कि यहाँ लिखा हुआ 45 प्लस 3p, जब ऐड करेंगे तो क्या बनेगा q2। आइए इसको कैसे जोड़ते हैं, देखिए यहाँ 5 लिखा हुआ, 5 में क्या जोड़े जो 12 बने, तो यहाँ 7 जोड़ेंगे तो 7 5 12 का 2, हाथ में रहा 1, और यहाँ देखिए 7 4 3 क्या होगा 7 और 1 8, q का मान क्या हो जाएगा 8, इसका मान होगा p का मान 7, q का मान 8। आइए देख लीजिए, तो यहाँ पे 45 और 37 को जोड़ेंगे तो 82 आएगा। ठीक है, 7 5 12 का 2, हाथ में रहा 1, 4 3 7 और 1 8, ये हमारा राइट आंसर। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों 4 नंबर पर, यहाँ लिखा हुआ 8p प्लस 9 9, जब ऐड करेंगे तो क्या बनेगा, तो देखिए यहाँ पर 9 में कितना जोड़े जो 16 बने, तो 7 जोड़ेंगे, 9 7 16, हाथ में रहा 1 1 इसमें दे देंगे, कितना हो जाएगा 9 8 17 और 1 18। 18 के लिए यहाँ पर देखिए क्यों के लिए क्या क्या यूज करेंगे 8, और एक आर के लिए 1 यूज करेंगे। देखिए यहाँ पर किस तरह से सॉल्व करेंगे, 7 9 को जोड़ेंगे तो 16 होगा, हाथ में रह गए हांसला 1, 9 9 फिर ये 8 है, 1 इसमें जोड़ देंगे तो 9 हो जाएगा, 9 9 18, 18 का पूरा 18, ये हमारा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 नंबर, देखिए यहाँ लिखा हुआ है 6pq, उसी तरह pq7। ठीक है, जब ऐड करेंगे इसका क्या बनेगा, तो सबसे पहले देखिए q में
7 जोड़ने पर क्या बने 15, तो यहाँ 8 7 15 होता है, हाथ में रहा एक इसमें डाल देंगे, ठीक है। यहाँ पर इसका मान कितना आया 8, तो यहाँ 8 में एक जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 9। 9 में देखिए पी जोड़ने पर क्या बन रहा है 4, मतलब 14 बन रहा है। तो यहाँ पर 9 में कितना जोड़े तो बोलेंगे 5, तो यहाँ पी का मान क्या हो जाएगा 5। 9 5 14, हाथ में रहा एक, ठीक है। फिर यहाँ देखिए कितना है ये 6, 6 में एक हासिला दे देंगे 7, और पी का मान कितना हो जाएगा 5, तो 7 5 12, 12 सही है। तो देखिए इसको इस तरह से जोड़ के देखेंगे, 8 7 15, हाथ में रहा एक, इसमें देंगे 8 6 14, 14 का 4, हाथ में रहा एक, 6 6 12 बन जाएगा, ठीक है। यह हमारा राइट आंसर। पी क्यू P3, तो इसको मल्टीपल करके क्या आना चाहिए 3Q, ठीक है। 3Q को मल्टीपल करके Q ला रहे हैं, और फिर इसको मल्टीपल करके 57 ला रहे हैं। तो चलिए इसको वैल्यू पुट करके देख लेते हैं। वैल्यू पुट करेंगे तो सबसे पहले यहाँ P है, 3 से यहाँ Q है, 3 से मल्टीपल करेंगे तो क्या बन रहा है Q बन रहा, ठीक है। तो चलिए 5 को 3 से मल्टीपल करते हैं तो 15 आता है, तो समझ लिए ठीक है आ रहा मेरा, ठीक है। हाथ मेरा 1 2 3 6 और 1 7, ये भी चलो ठीक है। आइए 2 से गुना करते हैं, 2 5 10, हाथ मेरा 1 2 2 4 और 5, 50 हुआ। चलिए अब जोड़ते हैं 5 का 5, ठीक है, Q का Q आ रहा हमारा। फिर यहाँ जोड़ते हैं तो 7 का 7, 5 का 5 आया, ठीक है। तो ये हमारा राइट आंसर है दोस्तों। नेक्स्ट 7 नंबर देख लेते हैं, क्या लिखा 2A मल्टीपल ए को ए से मल्टीपल करने पर क्या आना चाहिए यही आना चाहिए। तो चलिए 5 को 5 से मल्टीपल करते हैं तो क्या आता है 5 आता है, 5 25, हाथ में रहा 2, 5 5 दूना 10, 10 और 2 12। तो चलिए यहाँ 5 बैठा लेते हैं, 5 25, हाथ में रहा 2, 5 दूना 10 2 12, ये हमारा राइट आंसर दोस्तों। 8 नंबर क्वेश्चन, पी क्यू मल्टीपल 3, तो क्यू को 3 से मल्टीपल करेंगे तो क्या आएगा, 3 को क्यू से मल्टीपल करेंगे तो जैसे यहाँ पे 0 है, 0 मान लेते हैं, तो 0 को 3 से मल्टीपल करते हैं, इसका वैल्यू उठा कर, ठीक है, वैल्यू बैठा कर करते हैं तो आता है 0, ठीक है, मतलब क्यू का क्यू आ गया। अब इसको 5 मान लेते हैं, तो 5 को 3 से मल्टीपल करेंगे, 3 से मल्टीपल करेंगे तो 15 आएगा। तो पी का तो पी आ गया, और आर का जगह पे एक आ गया, ठीक है। तो आइए इसको वैल्यू को पुट करके देख लेते हैं। तो यहाँ लिखे हैं क्यू के मान 0, 3 से मल्टीपल किए तो 0 आया, ठीक है। 5 दिया 15, 15 का 15, तो यहाँ पी का मान जो था आपका फर्स्ट में वो पी का मान आया, और यहाँ पर आर का मान की जगह पे एक आया, ये हमारा राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं दोस्तों, 9 नंबर, पी क्यू मल्टीपल 6। अब देखिए किस संख्या को गुना करें जो क्यों क्यों आया हमारा 53, ठीक है। आइए देखते हैं इसका वैल्यू पुट कर जैसे कि हम इसको पुट करेंगे क्या 4, ठीक है। 6 से 4 को मल्टीपल करेंगे तो दोस्तों इस तरह से कीजिए, 6 6 को 24, हाथ में रहा 2, ठीक है, और 7 6 के 42 और 2 44, इस तरह से हमारा ये भी राइट आंसर होगा। वैल्यू को आपको निकालने के लिए मतलब 1 से लेकर 9 तक का कोई भी संख्या को बैठाकर चेक करना पड़ेगा, तभी आपका ये आंसर आएगा, ठीक है दोस्तों। 10 नंबर दोस्तों, 10 नंबर में देखिए क्या लिखा है क्यू पी क्यू, जब इसको मल्टीपल करें तो क्या है क्यू आर क्यू, ठीक है। तो इसका वैल्यू पुट करके देख लेते हैं, 1 से लेकर 9 तक में कोई भी संख्या को चेक करके देख लीजिएगा। पी के जगह 1 और क्यू के जगह 2, तो फिर यहाँ बैठा है क्यू के जगह 2 और पी के जगह 1, ठीक है। मल्टीपल किए तो 2 एकम 2, 2 दूना 4, 42 हो गया, 1 एकम 1, 2 एकम 2, इसको फिर ऐड किए तो 2 एकम 2, 4 और 1 5, और फिर 2 एकम 2। तो देखिए क्यू का मान आपका 2 निकल गया, सही है, यहाँ भी 2 है। फिर यहाँ बोलता है आर का मान 4 और 1 5, तो आर का मान 5 हो गया। अब बोलता है क्यू का मान फिर क्या आएगा 2, तो देखिए जोड़े तो 2 का 2 भी आया, तो ये आपका क्यू का मान, और यहाँ बीच में आर का मान, ये आपका राइट आंसर। आइए 11 नंबर पे बात करते हैं, पी क्यू इंटू 6 क्या आएगा आर 6 8, ठीक है। क्यू माइनस पी बराबर 1 है, मतलब क्यू जो है ना पी से 1 बड़ा है,
आइए इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले देखिए, आप यहाँ पर 6 को किससे मल्टीपल कीजिएगा जो 8 आए, तो आप जाहिर सी बात है यहाँ पर 3 भी रख सकते हैं, 6 18 आ सकता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर आप 18 लाइएगा तो फिर यहाँ पर 6 भी आना चाहिए। तो यहाँ पर कौन सा संख्या रखें जो आपका यहाँ 6 आए। तो याद रखिए, सबसे पहले हम इसका वैल्यू 1 से लेकर 9 तक बैठाने की कोशिश करेंगे, उसमें से जो नंबर सही बैठेगा वही आपका आंसर पुट करेगा। जब इसको मल्टीपल करेंगे तो 8 छः 48, हाथ में रहा 4, 7 छः के 42 और 4 46। तो देखिए यहाँ पर आपका 6868 मिला, आर के जगह पर 4 आया, ठीक है। ये आपका राइट आंसर। 5.5 विभाज्यता की जांच। कक्षा 6 में आप पढ़ चुके हैं कि इस प्रकार की भाजकों से विभाज्यता की जांच की जाती है, जैसे कि 2 3 4 6 9 11 से विभाजन, ठीक है। अब इस अध्याय में इनके जांच कैसे करेंगे, आइए इस पर चर्चा करेंगे, ठीक है। देखिए लिखा हुआ 5.5.1, ठीक है। दो से विभाज्यता का नियम जानते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं कि कोई भी प्राकृतिक संख्या सम होगी जब इसकी इकाई का अंक 2 4 6 8 एवं 0 हो। एक प्राकृतिक संख्या विषम होती है यदि इसकी इकाई का अंक 1 3 5 7 या 9 हो। पूर्व में सीखे गए 2 की विभाज्यता के नियम के अनुसार यदि किसी संख्या की इकाई का अंक 0 2 4 6 या 8 हो तो वह संख्या 2 से विभाजित होती है, जिसके लास्ट में इकाई अंक क्या हो, ये पांचों में से कोई भी हो तो क्या होगा, 2 से विभाजित होने की वो संख्या है, ठीक है। आइए नेक्स्ट बात करते हैं 5.52 में, ठीक है। 3 और 9 से विभाज्यता का नियम जानेंगे। आइए सॉल्व करते हैं कुछ उदाहरण लेकर। उदाहरण 1 लिखा हुआ 23 46 3 की 3 और 9 से विभाज्यता की जांच कीजिए। आइए करते हैं। सबसे पहले यहाँ लिखा हुआ है 23 46 3 को अंकों का योग क्या करना है, सबके बीच में प्लस प्लस का निशान करके जोड़ दीजिए। जोड़ने पर क्या आएगा, 18। 18 3 का पहाड़ा में आता है, 9 का पहाड़ा में आता है, तो समझ लीजिए क्या है, पूरा पूरा कट जाएगा तो वो 3 और 9 से विभाजित है। जैसे कि यहाँ लिखा हुआ जो 3 और 9 दोनों से विभाजित है, जैसे कि 18 डिवाइड 3 बराबर 6 बार में, 18 डिवाइड 9 बराबर 2 बार में, ठीक है। 9 दूना 18 और 6 तिया 18। अतः स्पष्ट संख्या 23 46 3 है, 3 और 9 से विभाजित है, ठीक है। आइए 4 से विभाज्यता का नियम जानते हैं। हम जानते हैं कि यदि किसी संख्या के इकाई अंक दहाई से बनने वाली संख्या 4 से विभाजित हो तो वह पूरी संख्या 4 से विभाजित होगी। जांच, जैसे कि वह माना 124 एक 3 अंकों की संख्या है जिसका इकाई अंक और दहाई से बनी संख्या 24 है जो 4 से विभाजित है, अतः पूरी संख्या 124 भी 4 से विभाजित होगी। 6 से विभाज्यता का नियम। हम जानते हैं कि यदि कोई संख्या 2 और 3 दोनों से पुनः विभाजित हो तो वह संख्या 6 से भी विभाजित होगी, ठीक है। मतलब 2 का पहाड़ा से भी कटे और 3 का पहाड़ा से भी अगर कटे कोई संख्या, जैसे कि 6 हो गया, उसी तरह आपका 12 हो गया, ठीक है, उसी तरह 18 हो गया, ये सब क्या है 3 से और 2 से दोनों से विभाजित है तो वो 6 से भी विभाजित होगी। आइए एक उदाहरण ले लेते हैं। जैसे लिखा हुआ 62 34 को 2 और 3 से विभाजित करने पर यह पुनः विभाजित है, चूंकि इस संख्या के इकाई अंक सम संख्या 4 है और इसके अंकों का योग 6 + 2 + 3 + 4 बराबर 15 है जो 3 से विभाजित है। हम देखते हैं कि 6 2 और 3 का गुणज
यह ऐसे कहे कि 6 का गुणनखंड 2 तथा 3 है, जो संख्या 2 और 3 से विभाजित हो वह 6 से भी विभाजित होगा। ये आपका 6 का नियम जान गए। चलिए अब बात करते हैं 5 और 10 का। 5.5.5 5 और 10 से विभाज्यता। यदि किसी संख्या के इकाई अंक 0 हो तो वह संख्या 10 से विभाजित होगी, तथा यदि किसी संख्या के इकाई अंक 0 या 5 हो तो वह संख्या 5 से विभाजित होगी। ठीक है। 5.5.6 11 से विभाज्यता का नियम जानते हैं। आइए कुछ उदाहरण से सीखते हैं। यदि किसी संख्या के सभी सम स्थान वाले अंकों का योग तथा विषम स्थान वाले अंकों का योग का अंतर 0 या 11 से विभाजित हो तो वह संख्या 11 से विभाज्य होती है। आइए इस कथन की जांच के लिए एक संख्या 7239 1 लेते हैं। अब संख्या 7239 1 को उपरोक्त कथन के अनुसार विन्यासित कर सक्रिय करने पर 7 + 3 + 1। ठीक है। अब बोलिए कि ये कैसे हुआ। तो देखिए, ये वाला फर्स्ट वाला इकाई, फिर सैकड़ा वाला, फिर 10,000 वाला, इस संख्या को हमने जोड़ दिया। ठीक है। जोड़ने पर कितना है 11। फिर यहाँ पर दहाई वाला और 1000 वाला संख्या को हमने क्या किया, जोड़ दिया। तो दोनों को जोड़ने पर क्या आया 11 आया। अब दोनों का अंतर, ठीक है, क्या आया 0। तो ये 11 से क्या है, सामान्य रूप से देखने पर विभाजित है। ठीक है। ये सारे नियम को आप दोबारा से भी देखकर समझ सकते हैं। 5.2 प्रश्नावली। क्वेश्चन नंबर 1, यदि 3 अंकों की संख्या 72x, 9 से विभाज्य है तो x का मान क्या होगा। आइए सॉल्व करते हैं। सॉल्व लिख लीजिए। सॉल्व लिखने के बाद इस तरह से कीजिए, जो 9 से विभाज्य है। ठीक है। 72x के अंकों का योग कीजिएगा। योग करने पर क्या आएगा, 9 + x है। ठीक है। इसलिए 9 + 0 भी ले सकते हैं, 9 + 9 भी कर सकते हैं, 18। ठीक है। तो यहाँ पर मेरा क्या आ रहा है, जोड़कर 18 या 9 होगा। ठीक है। जो 9 से विभाज्य है। ठीक, इसलिए 720, ठीक है, 720 या 729 होगा। x का मान क्या होगा, 0 या 9। तो आपका किताब में 9 दे रहा है, ये आपका आंसर। ठीक है। x का मान 9। क्वेश्चन नंबर 2, यदि 7x675 एक 5 अंकीय संख्या है, 11 से विभाज्य है तो x का मान क्या होगा। आइए सॉल्व करते हैं। सॉल्व लिखिएगा, इस तरह से लिख दीजिएगा। 11 से विभाज्य है तो भाग मार दीजिएगा 11 से, दिखाइएगा इस तरह से लिख के 2 बार। ठीक है। यदि किसी संख्या के सभी समस्थान वाले अंकों का योग तथा विषम स्थान वाले अंकों का योग का अंतर 0 या 11 से विभाज्य हो तो वह संख्या 11 का विभाज्य होती है। 7 + x + 6 + 7 + 5, 25 + x भागा 11 से हो जाएगा। ठीक है। आइए तो x का वैल्यू बैठाते हैं। ठीक है। तो यहाँ बैठाएंगे 25 + 8 तो हो जाएगा कितना, 33। 11 से क्या होगा 33, 11 का पहाड़ा में आता है 3 बार में, तो ये हो गया, इसका योग 33 आया। ठीक है। तो 33 क्या होगा, 11 का पहाड़ा से पूरा कट जाएगा। ठीक है। इसलिए x का मान क्या होगा, 8 होगा। ये हमारा राइट आंसर। ठीक है। मतलब क्या हुआ, ये सारा का योग क्या होना चाहिए, 11 का पहाड़ा में आना चाहिए, या तो इसका अंतर क्या होना चाहिए, 0 आना चाहिए। ठीक है। यहाँ पे हमको योग करके देखने पर क्या आया, 25 आया था, 8। तो 8 क्या किए, इसमें जोड़ दिए तो क्या बन गया 33। 33 को क्या किए, 11 से भाग मारे, देखे कट गया। यह हमारा राइट आंसर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, 24, 36, 58, 5 की 3 से विभाज्यता की जांच कीजिए। आइए सॉल्व करते। इस तरह से लिख लीजिएगा क्वेश्चन। ठीक है। क्वेश्चन में क्या लिखा था, 24, 36, 58, 5 के अंकों का योग कीजिएगा। सबके बीच में क्या कीजिएगा, जोड़ दीजिएगा।
2 + 4 + 3 + 6 + 5 + 8 + फिर 5 प्लस इक्वल क्या होगा 33। जब जोड़िएगा तो कितना होगा 33। अब इसमें भी क्या है, इसको जोड़ दीजिएगा, जोड़ने पर क्या होगा, ये 33 आया। 33 को क्या कीजिए 3 से भाग मारिए, कितने बार में जाएगा 11 बार में चला जाएगा, ठीक है, जो 3 से विभाज्य है, ठीक है। आइए, अतः अस्पष्टता संख्या 24, 36, 58, 5 3 से विभाज्य है। ये हमारा जांच भी हो गया, ठीक है, ये हमारा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4, 33 75 की 5 से विभाज्यता की जांच कीजिए। आइए सॉल्व करते हैं। तो यहाँ लिख लीजिएगा 33 75 की 5 से विभाज्यता की जांच आइए कीजिए। तो ये वाला क्वेश्चन था आपका, इसको सॉल्व करेंगे। यदि किसी संख्या के इकाई अंक 0 या 5 हो तो वह संख्या 5 से विभाज्य होगी। इसलिए लिखा हुआ है 33 75 / 5, ठीक है, से विभाज्य है। और जांच करने बोला तो जांच भी कर लीजिए। इस तरह से 5 का पाड़ा में 6 बार में 30 आता है, 30 लिख के 33 से घटाइए 3 बचेगा, फिर 7 उतारिए 35 37 हो जाएगा। 5 7 35 होता है, 35 लिख के घटा दीजिए, कितना आएगा 2, फिर 5 उतार लिए 25 हो जाएगा, 25 25 लिख के सब्ट्रैक्ट करके काट दीजिए, आएगा पूरा कटकुट 0। शेष क्या आएगा, शेष 0 आ जाएगा, शेषफल, ठीक है, क्या आया 0 0, ठीक है। तो यहाँ पे आपका क्या हुआ, पूरा का पूरा कट गया, इसलिए ये क्या है 5 से विभाज्य है, ठीक है, ये हमारा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5, 18 48 की 4 से विभाज्यता की जांच कीजिए। आइए सॉल्व करते हैं। सॉल्व लिखेगा, यदि किसी संख्या के इकाई और दहाई से बनने वाली संख्या 4 से विभाज्य है तो वह पूरी संख्या 4 से विभाजित होगी। जांच, माना 18 48 एक 4 अंक संख्या है जिसका इकाई और दहाई से बनने वाली संख्या 48 है जो 4 से विभाज्य है, अतः पूरी संख्या 18 48 भी 4 से विभाज्य होगी। अब देखिए इसको भाग मार कर देख लीजिए, ठीक है, 18 और 48 को, तो यहाँ पर देखिए 4 चौके क्या होगा 16, घटाइएगा बचेगा 2, ठीक है, एक एक खत्म, 4 उतारिएगा, 4 छके कितना होता है 24, 24 घटाइएगा क्या बचेगा कटकट 0 बचेगा, 8 उतारिएगा, 4 दूना 8, ठीक है, और फिर 8 भी खत्म। तो ये आपका जांच हो गई, ठीक है, ये हमारा राइट आंसर दोस्तों। आई होप आप लोग को वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिएगा, कमेंट जरूर करिए कौन सा चैप्टर नेक्स्ट पढ़ाएं आप लोग को, ठीक है दोस्तों, बाय बाय।